हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, कैसी चल रही आपकी लर्निंग? अच्छी चल रही है? कमेंट बॉक्स में कई लोग पूछते हैं ये सेल्फ क्या है, यानी अक्सर हिंदी वर्ड स्वयं या उर्दू वर्ड खुद के लिए, कभी माई सेल्फ, कभी हिमसेल्फ, कभी हरसेल्फ, कभी इटसेल्फ, तो कभी योरसेल्फ, कभी योरसेल्व्स या देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स लिखा जाता है। तो इनको प्रॉपर तरीके से कैसे जाने कि कब कौन यूज करना है और इसका एक सेंटेंस में क्या यूज है, हम इसे कहाँ यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कि ये सेल्फ का लेसन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस में खुद या स्वयं लिखा हो तो खुद या स्वयं के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है। वर्ड खुद या स्वयं के लिए हमें इनमें से यूज करना होता है। अब सवाल ये है कि कैसे हमको पता चलेगा कि कब माई सेल्फ, कब हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ या योरसेल्फ लिखना है। बहुत आसान कंसेप्ट है फ्रेंड, थोड़ा सा केयर कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो खुद या स्वयं के लिए आप लिखेंगे माई सेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो खुद या स्वयं के लिए आप लिखेंगे हिमसेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो आप खुद या स्वयं के लिए हर सेल्फ लिखेंगे। अगर इट है तो इट सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात गौर करना होगा कि यू के लिए कभी योर सेल्फ और कभी योर सेल्व्स लिखा जाता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आप लिखेंगे देम सेल्व्स, वी के लिए आवर सेल्व्स लिखा जाता है। आइए फ्रेंड्स देखें कि यू के लिए योरसेल्फ या योरसेल्व्स कब लिखना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं सेल्फ सिंगुलर वर्ड है और सेल्व्स उसका प्लूरल है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उसमें सेल्फ जोड़ते हैं और अगर वो प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है तो हम उसमें सेल्फ जोड़ते हैं। अब सिर्फ यू एक ऐसा प्रोनाउन है फ्रेंड्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहता है, यानी सिर्फ यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक इंसान और ज्यादा दोनों के लिए यूज किया जाता है। यू आर अ स्टूडेंट, मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो। तो आपके महफिल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने किसी और को नहीं बोला, मैंने आपको बोला कि आप एक तालिब इल्म हो, आप एक स्टूडेंट हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ऐसे भी कह सकता हूं यू आर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ आप सभी लोग या आप लोग विद्यार्थी हैं या तालिब इल्म हैं। तो फ्रेंड्स, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे आप एक इंसान के लिए भी यूज करते हैं और एक से ज्यादा हो तो भी आप यूज करते हैं। तो जब आप वर्ड यू का यूज एक इंसान के लिए कर रहे हैं और उसमें खुद की अंग्रेजी बोलनी हो तो आप कहेंगे योरसेल्फ। आप खुद गरीब हैं, यू आर पुअर, योरसेल्फ। अब यहां मैंने यू किसी एक इंसान के लिए बोला तो मैं कहूंगा योरसेल्फ। लेकिन अगर मुझे कहना हो आप लोग खुद गरीब हो तो मैं कहूंगा यू आर पुअर योरसेल्व्स। यहां यू का यूज ज्यादा लोगों के लिए हुआ, इसलिए खुद का अंग्रेजी योरसेल्व्स लिखा जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझते हैं। हम खुद गलती पर हैं, वी आर ऑन रॉन्ग आवरसेल्व्स। फ्रेंड्स, यहां मैंने खुद के लिए आवरसेल्व्स लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वी। तो जरा सोचिए, अगर यहां पर आई लिखा रहता तो खुद का अंग्रेजी क्या होता? खुद का अंग्रेजी होता माई सेल्फ। जरा सोचिए, अगर यहां पर यू लिखा रहता तो खुद का अंग्रेजी क्या होता? खुद का अंग्रेजी होता योर सेल्फ। और अगर बात ज्यादा लोगों की होती तो हम सेल्फ के जगह पर लिखते योर सेल्फ। जरा सोचिए फ्रेंड, अगर यहां पर ही लिखा रहता तो खुद का अंग्रेजी क्या होता? हिम सेल्फ। जरा सोचिए, अगर यहां पर सी लिखा रहता तो खुद की अंग्रेजी क्या होता? हर सेल्फ। जरा सोचिए, अगर यहां पर दे लिखा रहता तो खुद की अंग्रेजी क्या होता? देम सेल्व्स। जरा सोचिए, अगर यहां पर इट लिखा रहता तो खुद की अंग्रेजी क्या होता? इट सेल्फ। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये सीखा कि वर्ड खुद या स्वयं के लिए कब कौन सा वर्ड यूज करना है। अब सवाल ये है फ्रेंड्स कि वर्ड खुद या स्वयं की अंग्रेजी एक सेंटेंस में कहां होती है या कहां होनी चाहिए। यू आर चीटिंग मी योरसेल्व्स,
यानी आप लोग खुद मुझे धोखा दे रहे हैं। और यहां देखिए फ्रेंड्स, यू योरसेल्व्स आर चीटिंग मी। अब क्वेश्चन ये है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ या हिमसेल्फ, हर सेल्फ का यूज कैसे करें। माई सेल्फ या योर सेल्फ या हर सेल्फ का यूज आप वर्ब के बाद करेंगे। अगर आपके सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है तो फिर आप ऑब्जेक्ट के बाद इन सभी वर्ड्स का यूज करेंगे। और जब आप इन सभी वर्ड्स वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन के ठीक बाद होता है। ऐसा तब होता है जब हम इन सभी वर्ड्स पर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं या कुछ ज्यादा जोर देकर बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यह एक नॉर्मल बात है कि मैं ये खुद काम करता हूं। लेकिन अगर किसी से बात करते हुए मैं कहूं मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहां मैंने फोकस अंग्रेजी पढ़ाने पर नहीं बल्कि मैंने खुद की तरफ फोकस किया कि मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां मैंने खुद पर जोर दिया। तो फ्रेंड्स, जब वर्ड खुद या स्वयं पर जोर दिया जाता है या फोकस किया जाता है तो इनका यूज हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं और इस कंडीशन में इनका नाम एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स का यूज आप लास्ट में कर सकते हैं या सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर सकते हैं। अगर आपको इन सब वर्ड्स पर ज्यादा फोकस नहीं दिखाना है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद करें, और अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद करें। अगर आप ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट के बाद करेंगे तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये सेल्फ वाला लेसन आपको अच्छा से समझ में आया तो प्लीज मेरे दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताएं कि अगर यहाँ खुद की अंग्रेजी भरनी हो तो आप क्या भरेंगे, और अगर यहाँ खुद की अंग्रेजी लिखनी हो तो फिर आप क्या लिखेंगे। आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छे लगते हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hi friend, this is Tawfiq Alam here. Today we are going to learn about as well as. Friends, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि as well as का क्या यूज है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप as well as को कैसे यूज कर सकते हैं। as well as को हिंदी में साथ ही साथ कहते हैं। चलिए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। वह एक अध्यापक है, साथ ही साथ एक नेता भी। चलिए देखिए फ्रेंड्स कि इसको कैसे बोलना है। ही इज अ टीचर एज वेल एज अ लीडर। यहां आप देख सकते हैं एज वेल एज से, तो एज वेल एज से हम दो नाउन को जोड़ते हैं और कई बार दो एडजेक्टिव को भी हम एज वेल एज से जोड़ते हैं। ही इज अ टीचर एज वेल एज अ लीडर। आइए फ्रेंड्स यहां देखें, वह लालची था साथ ही साथ बेईमान भी। तो हम कहेंगे he was greedy as well as dishonest। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां दो एडजेक्टिव as well as से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि as well as को कैसे यूज करना है और as well as का क्या हिंदी सेंस होता है। अगर आपको कहना हो तुम खूबसूरत हो साथ ही साथ शरीफ भी, तो आप कहेंगे यू आर हैंडसम एज वेल एज डिसेंट या एज वेल एज जेंटल। वह लंबा है साथ ही साथ मजबूत भी। ही इज टॉल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। मैं एक अध्यापक हूँ साथ ही साथ एक खिलाड़ी भी। आई एम अ टीचर एज वेल एज अ प्लेयर। वह एक दुकानदार है साथ ही साथ वह एक गायक भी है। तो हम कहेंगे ही इज अ शॉपकीपर एज वेल एज अ सिंगर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एज वेल एज का यूज बड़े आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो वाकई में समझ में आया
तो आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताएं कि वह बीवी का गुलाम है, साथ ही साथ कपड़ों का शौकीन भी। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा।